अति सरल जो है वही अति कठिन जैसे दिखता, समझे? यही भाषा तो हम इतने दिन से सुन रहे हैं मगर फिर भी नहीं है, जो फिर भी समझ में नहीं आता है। उत्पन्न हुआ तो नहीं उत्पन्न हुआ, जो कठिन है तो सरल है। यही बात, हम इसको कठिन बना देते हैं, कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, और बनाने से उसका कीमत बढ़ता है। इसके ऊपर आज बड़ा सुंदर एक कहानी बताऊंगा, सही कहानी बताऊंगा, और इसको भी हम करेंगे, बड़ी कृपा होगी। और उसी का तो चर्चा हमेशा करते रहते हैं। चीज तो एक ही है, उसको कहीं से भी कैसे भी करो बात। हरे ओम श्री गणेशाय नमः। ओम यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिवन्ति स्थितानि च यत्रैव उपसंहमयन्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शनरेत्यव कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञात्यात्मने नमः। स्फुरन्ते श्रीकरा यस्मात् आनंद संबरे बनो सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। वेदोदधिं समन्मथ्यम् ज्ञानरत्नं समुद्रितं येन तस्मै वसिष्ठाय गुरवे नमः। वशिष्ठ जी भगवान की जय, सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय, सरस्वती महारानी की जय, जोगवती जी भगवान की जय। हरे हम कृपा करके थोड़ा कहानी सुनो। कहानी के अंदर कहानियां लिखना। एक बार क्या हुआ, ये सही घटना है कहानी में, बहुत साल के पहले की बात है। ये लगभग 80-90 साल के पहले की घटना है। अंग्रेजी जमाना था, लगभग सन 1935-40 की कहानी होगी। कितना साल हुआ? 80 साल। तो हुआ क्या, साउथ इंडिया उस समय एक हैदराबाद का जो नवाब थे, बड़ा भारी भारत में थे क्या 8-10 राजा तो थे जिनका नाम था उस समय, स्वतंत्रता के पहले अंग्रेजी जमाने में। हैदराबाद, मैसूर, और फिर इधर
जयपुर राजस्थान। तो कश्मीर का कर्ण राजा सिंह। कर्ण सिंह। और इधर ये एक तो टिहरी राजा थे, और वही गढ़वाल के अंदर टिहरी। और ऐसे ही कुछ मुश्किल से 8-10 राजा थे। उड़ीसा में 1-2 राजा थे जिनको इकट्ठा करने में पटेल जी को बहुत मुश्किल पड़ा था। तो हैदराबाद के राजा तीर्थ करने के लिए निकल पड़े, और उनके बेगम साथ हैं, और बाकी सब साथी हैं 2-4 कोई। सब निकले तीर्थ करने के लिए, और जा करके कलकत्ता पहुंच गए। कलकत्ता देखेंगे, और हमारे क्या चंडी चंडी काली माँ। काली माँ दक्षिण चंडी, तो उनका भी दर्शन करेंगे। और कलकत्ता बड़ा सिटी है, कलकत्ता मद्रास दिल्ली बॉम्बे ये तो है, उसको तो जब ये कलकत्ता पहुंच गए तो उनका सब उधर सब देखभाल हुआ, बड़ा ठाट से रहे। जब वापस आने के पहले बेगम जी कहते हैं कलकत्ता आए, कुछ तो खरीदारी करना था, चलो बाजार में। क्या लोगे? कलकत्ता साड़ी लेंगे, साड़ी लेंगे। तो चलो कपड़ों का जो हाँ है सब बाजार, हाँ निकल गए। निकल करके वो सैकड़ों दुकानें कलकत्ता जैसे, तो उस गली में निकल गए सब, एक एक दुकान में जाते हैं, साड़ी है भाई। और खबर पहुंच गया कि हैदराबाद के नवाब आ रहे हैं, और सब तैयार, बढ़िया बढ़िया चीजें सब रख रहे हैं। अरे नवाब आएंगे, आज कुछ मिलेगा हमको। सब दुकानदार सब तैयारी करके रखे, जाते हैं, पूछते हैं, उनका सत्कार किया जाता है। फिर पूछते हैं कुछ साड़ी उड़ी होगा तो देखो, वो सब कॉस्टली से कॉस्टली जो होगा, अच्छे अच्छे साड़ी जो कहीं विदेश से और कहीं से भारत के भी जो सबसे बढ़िया कीमती साड़ी होंगे, उसको उसको दिखाते हैं, कीमत पूछते हैं तो कीमत बताते हैं। आप जगह जगह और आगे नहीं नहीं हाँ तो ऐसे हाँ क्या होगा साड़ी का कीमत? आज जमाने में कॉस्टलीस्ट साड़ी का क्या कीमत होगा? हो जाएगा। अच्छा, जिसमें सोने चांदी का सब जरी अच्छा, महाराज के लिए 4 लाख पंची बड़ी बात, लेकिन उस जमाने में मुश्किल से 1000-1500 का साड़ी होगा। 1000 रुपया मतलब कुछ माने रखता है, तो दिखाते हैं। और जो जो कपड़ा, जो चीज 100 रुपया का होगा, असलियत जो 100 रुपया है, उसको 500 रुपया बता देंगे। महाराज आ रखे हैं, नवाब आ रखे हैं, तो पैसा की तो कमी नहीं, तो 100 रुपया का व्यवसाय लोग यही तो करते हैं। 100 का चीज को वो 500 बताएंगे, और हद से हद 1000 बताएंगे, और कितना बताएंगे? जो 100 रुपए का चीज को तुम 1000 बता दो, 2000 बता दो, और कितना बता सकते हो बताओ? तो 20 गुना चढ़ा करके बता दो। ऐसे ही हुआ, तब बताते गए, लेकिन बेगम जी को पसंद नहीं आया। अच्छा अच्छा ठीक है,
दूसरे दुकान में जाएंगे, तीसरा में जाएंगे, चलते रहे। और ये बात फैल गया जैसे हवा के वक्त, पूरा वो इलाका फैल गया कि हैदराबाद के नवाब आरख हैं, उनका बेगम को कोई पसंद नहीं आता, कॉस्टली से कॉस्टली उसको भी पसंद नहीं आता है। क्या करें, हमारा तो बेइज्जती होगा। कलकत्ता जैसे सिटी, सारे दुनिया का चीज मिलता है, वहां पर किसको पसंद नहीं आता, तो क्या होगा। वो किनारे को जो पूरा जो मार्केट था, कपड़े के मार्केट, वो किनारे पीछे एक बड़ा भारी चालू व्यवसायी था। वो फटाफट था बड़ा व्यवसायी, वो फटाफट अपने 8-10 नौकरों को इकट्ठा किया, अब जल्दी करो, बड़े बड़े सिंदूक लाओ, ट्रंक सब सिंदूक लकड़ी के, और दूसरे बड़े छोटे सब इकट्ठे कर दो, 100-50 सिंदूक इकट्ठे कर दिया गया। और कुछ साड़ियों को रंग रंगीला, कोई खास कॉस्टली होना कोई जरूरत नहीं, वो उसको फटाफट जरी कागज में जो सोना चांदी को पैकिंग करते ना, वो कभी और दूसरा जो जिसमें हम ये बॉल में लगाते हैं ना, वो क्या करते हैं, हाँ जरी कागज, पैकिंग करते हैं, गिफ्ट पैक करते हैं। हाँ, तो ये सब बढ़िया बढ़िया कागज लगा करके वो साड़ी को, अति साधारण साड़ी, उसको पैक करो, उसमें सेंट डालो, चंदन का ये डालो, क्या चंदन का इत्र डालो, और उसको एक छोटा बक्सा में बंद कर दो। वो छोटा बक्सा को ऐसा 8-10 गुना करके एक बड़ा बक्सा में बंद कर दो। ऐसा बड़ा बक्सा को 4-5 इकट्ठा करके और एक बड़ा बक्सा में रख दो, और उसमें सब कपूर और ये चंदन इत्र वगैरह उसमें सब छिड़काव करो, और उसको लेकर के वो कमरा में रखो, और दूर सबसे पीछे कमरे में रखो, और कमरा को सजा दो फटाफट। ऐसे 8-10 सिंदूक बना दिया गया। और उसके पहले थोड़ा सेकेंड क्वालिटी का एक कमरा रखो, जिसमें 4-5 सिंदूक एक में होंगे, और इतना खुशबूदार, इतना रंग रंगीला नहीं होना चाहिए सेकेंड। और पहले इस तरफ भी बड़े बड़े कॉस्टली सब साड़ी रख दो, साड़ी और धोती सब बढ़िया रख दो, और बाकी जितना है सब। तो सब तैयारी हो गया, फटाफट लगा दिया वो सब। अच्छा, और वो चाबियां सब 2-3 कमरे के चाबी मेरे जेब में। हो गया तैयारी। आए नवाब जी, कहीं पसंद नहीं आता, वहां जाकर के पहुंचते, हाँ भाई कोई कपड़ा है? महाराज आइए, पहले बढ़िया सिंहासन रखे, उसमें सुनहरी कपड़ा बिछा रखे हैं, आसन और सेंट डाल रखे हैं, और बड़ा फूल फाल सब सजा करके माला बना रखे हैं सब, और भव्य स्वागत हुआ पहले बादशाह का, और फिर बेगम का भी ऐसे ही हुआ, और फिर साथ सब रसगुल्ला वगैरह और बड़े बड़े स्वादिष्ट कुछ नाश्ता पानी सब लाया गया। उसके बाद सत्कार होने के बाद
महाराज क्या सेवा किया जाए, ना कपड़ा देखने के लिए आए। हाँ महाराज देखिए किसके लिए कैसे। हाँ बेगम साहब कपड़ा लेना चाहते हैं, साड़ी लेना चाहते हैं, सब देख लिए तो बेकार के। महाराज आपके लायक तो साड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी देखना चाहते हैं, देख लीजिए। आप तो आपके लायक की साड़ी हम कहाँ रखेंगे, लेकिन फिर भी आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। हाँ दिखा दो, कुछ वहां दिखाए जैसे सब दुकानदार करते हैं। नहीं ये ठीक नहीं, इससे और कोई अच्छा होगा। हाँ है और थोड़ा कॉस्टली, थोड़ा और अच्छा होगा। हाँ है दूसरे कमरे में, चलो मैं यहाँ। दुकानदार खुद उठ करके गए, उधर दिखाया, खोल करके नौकर चाकर सब साथी है। हाँ ये इसका क्या कीमत होगा, 500 रुपए का है, वो 700-750 का है। अच्छा और वो ये बेगम देख रहे हैं, ये 1000 रुपए का होगा, ये अमुक जगह से आया था, इसको अलग से रखे हैं, ये काबुल से आया है। अच्छा ये रेशम का साड़ी है, ये बनारस से आया है, ऐसा है। ये वो वहां से आया है, ये हाँ कांचीपुरम से आया है। ऐसे सब अलग अलग दिखाते रहे, नाम लिखा हुआ है उसमें भी। अच्छा इससे और अच्छा होगा। हाँ महाराज है। दूसरा कमरे में देखें, सिंदूर खोलो, खोलो, खोला गया। एक सिंदूर के अंदर 4 हैं, वो 4 से एक एक करके सब निकाले। उसके अंदर 2-2 हैं, उसके अंदर फिर 1-2 हैं छोटे छोटे डिब्बे में, और सब दिखा दो। खुशबू बहुत रहा और रंग रंगीला सब दिख रहा है। तो फिर इसका कीमत, हमारा कीमत थोड़ा ज्यादा होगा, आप पहले पसंद कर लीजिए। हाँ थोड़ा बहुत तो पसंद आता है, लेकिन क्या कीमत होगा, 2000 का है। वहां दिखाए थे 500-1000 के अंदर, यहाँ 2000 हो गया। अच्छा हाँ ये तो थोड़ा ठीक लग रहा है, जैसे बेगम को थोड़ा पसंद आया। अच्छा और इससे अच्छा भी होगा कहीं, तो बस यही है ना, नहीं और भी है, दिखाएंगे। चलो दूसरे नंबर में चला गया। दूसरे नंबर फिर सब दिखा करके आधा घंटा लग जाता है सब देखने। फिर पहला नंबर में सबसे आखिर उसमें गया, वो तो महक रहा, और चौकीदार है सामने, 2 चौकीदार बैठे हैं खड़े, चाबी अपने पास है। उसको खोल के जाते हैं, और एक उसके अंदर कमरा है, उसका चाबी खोलता है, उसके अंदर जाते हैं तो फिर मिलता है 2 बड़े बड़े सिंदूक। एक सिंदूक को खोलते हैं, उस बड़े सिंदूक के अंदर 4 और छोटे सिंदूक हैं, वो एक एक करके खोलते हैं और फैलाते हैं सब कमरे, बड़े हॉल है। और उसमें फिर एक एक सिंदूक के अंदर 4-4 पौध है, उसको खोल करके फिर एक एक के अंदर फिर 2-2 पौध है, और 2 के अंदर खोल करके एक के अंदर फिर 1-2 गिफ्ट पैक रखा हुआ है, सुंदर रंग रंगीला और डिजाइन बना हुआ
और क्या किया हुआ और खुशबू महक रहा है और दिखाया। महाराज ये तो थोड़ा ज्यादा पड़ेगा, देख लीजिए क्या कीमत होगा। महाराज इसका कीमत तो क्या करें, ये तो ऐसा 10 साल हो गया, कोई इसको खरीदार कोई मिले नहीं, हम संभाल के रखे हैं, आपके लायक है तो देख लीजिए क्या होगा इसका कीमत। कीमत ये है 50,000 का है। और वो 40,000 का और 45,800 का है। अच्छा अच्छा, ये कहाँ से आया? ये हम उस जगह से रेंगुन से आया। अच्छा अच्छा, और ये लिवरपूल का। अच्छा, और ये तो महाराज ये तो स्विट्जरलैंड का आया था, पर लेने वाले कोई नहीं मिलते हैं तो क्या करें, हम रखे करते हैं। इसका क्या कीमत होगा? ये तो 55,400 का है। अच्छा, और बताऊं महाराज, ये है सारे कमरा करके दिखा दिया और खुशबू महक रहा है। ये रंग रंगीला कागज कपड़े, मलमली कपड़ा के ऊपर, मखमल कपड़े के ऊपर फिर पैक हो रखा, उसमें फूल की रखे, सब डिजाइन सब बड़ा सुंदर और सब रखा हुआ है। तो ये कीमत क्या है? इसका कीमत शायद 60,000 का है। बेगम साहब को थोड़ा सा पसंद आया। हाँ ये हो सकता है, ठीक है। और वो है 50 रुपया का भी नहीं। 50 रुपया का नहीं है जो साड़ी, उसको बनाया गया 60,000 का। कुछ सोच नहीं सकता है कि 60 रुपया का साड़ी को 60,000 बताना है। हद से हद व्यवसाय लोग क्या करते हैं, 50 का 100 बोलो, 50 का 500 बोलो, 1000 बोलो, कहां तक तुम बोल सकते हो? हिम्मत होना चाहिए बोलने के लिए। तब जब देखा वो 60,000 का कीमत का, ये आया कहाँ, स्विट्जरलैंड से आ रखा है। अच्छा, हाँ हाँ, ये थोड़ा पसंद आ रहा है, इसका एक दे दो। और वहां का वो सिंगापुर से जो आया था उसका एक दे दो। और वहां जो गांधार से आया रखा है ना, उसका भी एक दे, 3 साड़ी दे। साथ ही साथ पेमेंट हो गया, लेकर के थोड़ा पसंद आया। ये जो घटना, मैं थोड़ा एग्जेजरेशन किया हूँ ये डिस्क्रिप्शन में, लेकिन घटना सही है, ये घटना घटित हुआ। ये मुझे पूर्वाश्रम के पिताजी मेरे को कहानी ये बोले। उस समय वो रेंगुन में वो लाइब्रेरियन थे। वो जब आए, उनका कोई दोस्त ये कहानी, घटित कहानी को समझाया था, व्यवसाय करना तो ये करना, ऐसा। ये घटना सही घटना है। तो हम कैसे पसंद करते हैं, दुनिया कैसे है, इससे आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि दुनिया क्या चीज और तुम क्या चीज हो, तुम कैसे दुनिया को देखते हो। अपने जेब के कीमत से दुनिया कीमत आंका जाता है।
ये मैं कहीं मनगढ़ंत कहानी नहीं बोल रहा हूँ तुमको। ये सही बात है। हाँ जी, इंग्लिश में कहते हैं ना, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल। देखने वाले की आंखों में सुंदरता। और मैं ये कहानी आप लोगों को क्यों बोला, जो अति सरल है, ये जिसको कोई एक बच्चा भी समझ जाएगा। भगवान को बच्चा समझता है, बूढ़े नहीं समझते। बड़े ज्ञानी लोग नहीं समझते। बच्चे के दिल में भगवान है, इसीलिए तो कहा गया। और ये जो इतने कॉम्प्लिकेटेड हम बना रखे हैं, हम ही बना रखे हैं उसको। और कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा तो फिर हमको पसंद नहीं है, पसंद नहीं। ये साइकोलॉजी है हमारी, और ट्रू साइकोलॉजी, इसमें कोई दो राय नहीं। हे भगवान, हे भगवान। चलो, अभी भी समझ में आ गया। दुनिया, दुनिया इसी का नाम है। समझ में आता है बाबा? जी स्वामी जी। दुनिया हैदराबाद का बेगम के हाथ में। अच्छा चलो, ये कहते हैं सखिया, वह घर सबसे न्यारा, वो हमारे दुनिया के कोई उपमा तो उसमें हो ही नहीं सकता है, इसलिए न्यारा सबसे अलग है, अलग है। समझ में तो आता है। वो कोई उदाहरण हम नहीं दे सकते उसके लिए, कोई भाषा उसको बता नहीं सकता है, और मन वाणी से परे है, इसीलिए वो न्यारा है। जिसको हम जानते नहीं वो सबसे अलग है। कोई नहीं जानता है, जानता क्यों नहीं, जानता हुआ नहीं जानता है। जानते हुए हम जानने के लिए चाहते नहीं। सब जानते, सबके अंदर है। सब हमेशा देश काल परिस्थिति को किनारा करके वो उपस्थित है। न्यारा क्यों होगा, लेकिन न्यारा बोलने से दिल लग जाता है। हाँ, कुछ अजीब से है। ये भाषा को जब हम रंग ढंग से सजाएंगे, भाषा को, और उसका गहराई को दिखाएंगे, ये शब्द जाल है, शब्द जाल। जाल में फंसाओ और फिर खींचो, तब तो तब कुछ समझ में आएगा। हाँ, अब समझ में आ रहा है। अरे सबसे अलग है, सबसे अलग मतलब, हाँ, सबसे न्यारा है, सबसे अलग है मतलब क्या है, सब कुछ वही है। सबसे अलग इसी ढंग से है, क्योंकि बाहरी दृष्टि से हम जो भाषा जानते हैं वो भाषा के बस के अंदर नहीं है। वो भाषा तो मैं समझाया ना आप लोगों को। भाषा किसको बोलते हैं? भाषा हमने बनाया वस्तु के संबंध से। हाँ, एक शब्द को हम एक रूप दिए, शब्द का भी रूप है, शब्द को रूप दिए। इसको क्या रूप दोगे? ओम, इसको हम एक रूप दे दिए, नाम दे दिए, इसको प्रणव कहते हैं। इसको क्या कहोगे? मीटिंग कॉल है तो शब्द है ना। अच्छा, लेकिन उसको किसी ने कोई रूप नहीं दिया, और
उसको भाषा नहीं बनाया, पर शब्द तो है ना। अगर बच्चे जो बात करते हैं, देखो हमारे लड़की ये सतीश इधर है ना, उसकी सबसे बड़ी लड़की किरण नाम है। वो जब पैदा हुआ, पुराने जमाने का मकान वो सब भूकंप में चला गया है, अभी नया जमाने का मकान आ गया। तो वो मकान पुराने जमाने का, और जो तखत होता था उस समय जैसे पहाड़ों में होता है, गोदड़ी वगैरह बिछा करके बच्चा मुश्किल से साल भर का बच्चा वो सोया हुआ रहता है। और हमारे सतीश स्वामी जी महाराज का बड़ा भगत है, कितना सेवा किया, व्यक्तिगत सेवा किया गंगोत्री में। यहाँ भी बचपन से जब से पैदा हुआ मेरे दोस्त है कौन, सतीश का शादी में करवाया, और उसके लड़की हुई, पहला लड़की किरण नाम। और वो लड़की बड़ी प्यारी थी, और वो पड़ी हुई, उसके सामने चिदानंद साजी महाराज का फोटो, बड़ा सुंदर फोटो। क्यों? सतीश बड़ा भगत है आश्रम का, गुरुदेव की फोटो भी है, चिदानंद साजी का एक फोटो है। तो वो लड़की जो छोटी लड़की 1 साल की पड़ी है बिस्तरा में, कभी आंख खोलती है तो देखती है फोटो को, रंग रंगीला नजर पड़ जाता है उसके ऊपर बच्चों का, हमेशा दिखती रहती है। और कमरे में ऐसा रंग रंगीला चीज कुछ है ही नहीं देखने के लिए बच्चों के, तो वो दिखती रहती है। तो कोई आ गया तो वो दिखाती रहती, तो उसके पिताजी, माताजी, नाना, कोई फूफू कोई आएंगे तो कहें महाराज महाराज, हाथ जोड़, तो हाथ जोड़ेगी, और महाराज तो बोल नहीं पाती है, तो क्या कहे, माँ माज माज, हाँ हाथ जोड़ माज। बच्चों का सबका हालत ऐसे ही होता है, कुछ को कुछ बोलेंगे। और वो रहता है माँ बाप को बड़ा प्यारा, तो तिली बोली मौज, हाँ हाथ जोड़ मौज, और उसी दिन से वो माज हो गया, स्वामी जी का नाम माज। अभी उसकी लड़की है, वो भी छोटी सी, वो मेरे पास आता है तो उसके बच्चे माँ का बोलते महाराज हाथ जोड़, तो वो भी बोलती है माज, मेरे को हाथ जोड़ता है। ये माज एक भाषा बन गया है ना। ऐसे ही हम शब्दों को एक रूप देते हैं, और उसका अर्थ हम ही देते हैं। वस्तु के साथ शब्द का योजनागत जो रूप दिया गया, और उसको हम वस्तु के साथ संबंध को जोड़ते हैं, जोड़ करके एक ने जोड़ा और 10 ने उसको स्वीकार कर लिया, ऐसे ही भाषा बनता है। और उसको हम रूप देते हैं, कहीं मिट्टी में, स्लेट खड़ी में, ब्लैक बोर्ड में, कागज में, कहीं भी उसका एक रूप बना दो और उसको बोल दो ये है, ये कोई ये होता है, 3 तो लकीर है, उसको ये क्यों कहेंगे, ट्रायंगल क्यों नहीं कहेंगे, है? लेकिन कहें क्या, उसको कुछ लोग इंग्लैंड में जो इंग्लिश लैंग्वेज पहले कभी हुआ होगा, उसको वो क्या किए, वो 3 को ऐसा ढंग से जोड़ करके उसको एक लकीर बीच में रखे, तो उसको ए कोई कहा, दूसरे 10 ने 100 ने उसको मान लिया, इसको ए बोलते हैं, तो भाषा बन गया। ये बी, अच्छा बी है,
ऐसे ही शब्दों का उत्पत्ति होता है और भाषा का उत्पत्ति ऐसा होता है और उसका लिखित रूप ऐसे ही होता है। धीरे धीरे ये व्यवहार में प्रचलन हो जाने से उसको हम कुछ बोलते हैं। तो इसी ढंग से ये शब्दों का अर्थ यही हुआ। अर्थ शब्दों का अर्थ क्या हुआ? जो शब्द मतलब साउंड, वर्ड रिलेशन विद द सब्जेक्ट, हाँ, रिलेशनशिप ऑब्जेक्ट के साथ वो साउंड का जो रिलेशनशिप, वो अगर कोई मान लिया तो फिर मानने की बात है, मान लिया तो भाषा बन गया। ऐसे अनेक भाषा हो जाता है तो शब्द के रूप में, नहीं तो भाषा तो शारीरिक भाषा लैंग्वेज होता है और फिर कितने आंख से बात हो जाता है। बॉडी लैंग्वेज इसको। हाँ, मैं ये कल बता रहा था, वो हमारे एक ये अस्पताल में एक लड़की है हमारे स्टाफ के, वो अभी अभी 2 साल हुआ उसका शादी हुआ, 7-8 साल से इधर हमारे सेवा करती है। बहुत बहुत हिम्मती लड़की, बहुत सेवा की है। उसका अभी अभी शादी हुआ तो उसके पति जो है वो 7-8 दिन के पहले कुछ दवाई के लिए भी आया था इधर और वो दोनों बैठ के भोजन किए हैं, लेकिन मैं पहचान नहीं पाया जवाई जी को। तो बाद में पूछा दत्ता तुम्हारे जवाई कभी आते नहीं? मैं याद नहीं रहा, मैं कल तो कभी आए थे, मैं याद नहीं कर पा रहा, बोलो कभी दर्शन देने के लिए। तो लता बोलती स्वामी जी परसों तो आए थे और हम दोनों बैठ के भोजन कर रहे थे ना। मैं कहा मैं कैसे जानू ये तेरा जवाई है करके। तो कैसे जानोगे स्वामी जी? मैं बोला मैं जब तुम्हारे तरफ देख रहा था, मैं भी भोजन कर रहा था एक पंगत में, मैं जब तुम्हारे तरफ देख रहा था कुछ, अगर जब मैं देखूंगा तुम्हारे तरफ, मतलब एक प्रश्नवाचक आंख से आंख बताता है, आंख से सब कुछ पता चल जाता है, ये इसको कुछ शंका है या इसको खुशी है, दुख है, आंख सब कुछ बता देता है। और मैं कहा जब मैं तुम्हारे तरफ देखूंगा कभी तो तुम इतना ही सिर हिला देने से मैं समझ लूंगा, तुम समझोगे, मैं समझूंगा और कोई नहीं समझेंगे। जवाई के बारे में खोल करके ऐसा तो बोला नहीं जाता सबके सामने कि ये मेरे जवाई है। आंख नजर को नजर लगी, भाषा समझ में आ गया। किसी भी रूप से आप भाषा को बना सकते हैं, भाषा को किसी भी रूप दे सकते हैं। मैं खाली ये उदाहरण दे रहा हूँ कैसे भाषा होता है। बच्चा का भाषा माँ समझती है, बच्चा कुछ नहीं बोलेगा मुझे भूख लग गया करके, लेकिन माँ को समझ में आ जाता। स्वामी जी इंटेलिजेंस ब्यूरो में ट्रेनिंग होती है आंखों की पलकों से, आंखों के पलक से सब समझ में आता है, बिल्कुल इंटेलिजेंस ब्यूरो। हाँ जी, अरे हम इंटेलिजेंस सिखाते हैं उनको। नजर से कैसा सारा दुनिया समझ में आ जाता है, नजर के ऊपर तो बात ही है। कहने का मतलब ये सारे बातें मैं बोलता हूँ, तुम जैसे मानते हो दुनिया ऐसा ही है। शब्दों को जो अर्थ दोगे तुम ऐसे ही अर्थ देंगे, और कुछ शब्द ऐसा बनाया जाता है जिसको वो हैदराबाद राजा के लिए बनाया जाता है। कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाता है ताकि तुम्हारे रुचि पैदा हो।
इतना सम्मोहित कर दिया जाता है। हाँ जी, ये शब्द जाल का है, शब्द जाल सम्मोहित शब्द जाल का नेटवर्क ऑफ वर्ड्स साउंड, समझे, न्यारा सबसे अलग है ये, इसीलिए। और कहते हैं जहाँ पूर्ण पुरुष हमारा, सारे दुनिया स्त्री है। क्यों? सारी दुनिया को तुम स्त्री बना दिया, हमारा व्याकरण को फेल कर दिया तुम। तो स्वामी जी ने बताया। हाँ फेल है तुम्हारे व्याकरण। ये क्या देखते हो, क्या देखते हो? ये कागज है, कागज के टुकड़े देख रहे हो, देख रहे हो? कागज के टुकड़ा, उसकी बाउंड्री लाइन। हाँ खैर वो तो है, पर है क्या चीज है? कागज है। इससे मैं अगर एक टुकड़ा निकाल लूंगा, वो भी कागज। ये क्या लोहा बन जाएगा या तांबा बन जाएगा, सोना बनेगा या चांदी बनेगा? कागज ही बनेगा। जिसका जो कार्य होता है वो कारण रूप होता है। कारण था ये कागज, कागज का कार्य एक टुकड़ा अलग कर दिया, अगर उसका हिस्सा में बांटा, में एक टुकड़ा को दो टुकड़ा किया, वो अपना पन्ना रखेगा, वो कागज ही बनेगा, दूसरा चीज नहीं हो गया। अच्छा, तुमको किसने पैदा किया? माँ ने। माँ स्त्री तो हम हाँ, माँ के पेट से लड़का कैसे पैदा हो गया? स्त्री के पेट से लड़का कैसे पैदा हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? क्या संसार का नियम को तुम सारे तोड़ दोगे? कैसे इतना हिम्मत कहाँ से आए? कैसे तोड़ दोगे? नियम तो यही कह रहा है, कार्य कारण के साथ संबंधित रहता है, उसी रूप में होता है। मैं यहां से एक टुकड़ा निकालूंगा तो क्या चमड़ा निकलेगा, मांस निकलेगा मेरा, या यहाँ से सूरज चंद्रमा निकल जाएगा, या हवा निकल जाएगा, या मिट्टी पत्थर निकल जाएगा? अरे शरीर से निकाला तो वही तो निकलेगा जो है यहाँ। खून निकलेगा और कुछ जो है इधर वही तो निकलेगा। तो माँ के पेट से जब पैदा हुआ, सारे माँ स्त्री है पुरुष है? स्त्री है। तो दुनिया एक ही लिंग है, तीन लिंग नहीं है, स्त्री पुरुष, स्त्रीलिंग पुंगलिंग और नपुंसकलिंग, ये सब तुम्हारे कल्पना है, सही नहीं। एक ही लिंग है, माया का सारे कार्य है, माया स्त्रीलिंग है, इसीलिए सबका सब स्त्री है, दुनिया सब स्त्री है। इसको हमारे सूक्ष्म दृष्टा ऋषि मुनि लोग, हमारे वेद पुराणे, ये सब अंदर से मानते हैं। भाषा में अलग हो जाता है, भाषा तो अलग होना है। तुम्हारे जो व्याकरण है उसमें लिंग तुम तीन क्यों? उभय लिंग एक लाओ, एक जो न्यूट्रल बिल्कुल कोई लिंग नहीं है, चार लिंग बना दो। बना कौन करेगा? कुछ भी कर दो, कोई मना नहीं। तुम जितने उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाओगे बनाओ। व्याकरण हम एक भाषा को एक सुसंस्कृत बनाने के लिए, मतलब एक सिस्टमेटिक एक रूप, हाँ एक रूप देने के लिए व्याकरण बनाए। हाँ जी, और उसको अलग अलग व्याकरण है। अंग्रेजी में 26 अक्षर है, उनका ग्रामर अलग है,
संस्कृत में अलग ग्रामर है और हमारे जैसे देसी लैंग्वेज सब है। इसमें तमिल में कितने अक्षर है? 26। और इसमें ओडिया में, बंगाली में, गुजराती में, पंजाबी में कितना अल्फाबेट है मालूम नहीं। कैसे पंजाबी है? आपको पता है भाई गुरुमुखी में कितना है स्वामी जी का? तो ये सारे अपने बनाए हैं। बनाए तो कोई मना नहीं, व्यवहार के लिए हम कितनी अलग अलग चीज बनाते हैं। इसलिए इसको तुम मान लो कोई बात, लेकिन असलियत ही है। इसलिए कहा गया सारे दुनिया सब एक दूसरे के दोस्त अगर हैं तो सखियां। इसीलिए स्त्रीलिंग सब स्त्रीलिंग। हमारे गर्लफ्रेंड है सब। कोई बॉयफ्रेंड है नहीं, कोई बॉय है ही नहीं। अच्छा, इसको ये भी बताई थी, मीराबाई गए थे हरदास जी को मिलने के लिए। वो आजन्म ब्रह्मचारी कभी स्त्री का मुंह नहीं देखे। अच्छा, मीराबाई गई थी मिलने के लिए, तो उनके चेले लोग गेट के बाहर खड़े हैं, जो किसी को स्त्री को अंदर आने नहीं देना। आजन्म ब्रह्मचारी बचपन से कभी स्त्री नहीं देखे हैं। अच्छा, तो जब मीराबाई आई, बोली मैं गुरु जी से मिलने के लिए आया हूँ। नहीं, इधर कोई स्त्री लोग नहीं आते हैं, मना। मीराबाई बोली अच्छा, आप लोग मना करते हो या गुरु जी मना करते? नहीं, इधर कोई स्त्री नहीं आता। नहीं, तुम जाकर के बोल मीराबाई आई है और मिलने के लिए। अगर वो मना कर देंगे, मैं मना नहीं, चले जाऊंगा। तो वो गए, बात लेकर के गए। कोई चौकीदार लोग जा करके महाराज से बोले मीराबाई करके कोई एक आ रखी है और वो चाहती है आपसे मिलने के लिए। एक कोई स्त्री है, बड़ा भक्तानी है, लगती है, तो आपको मिलने के लिए हट कर रही। तो हरिदास जी बोलती है जाओ बोल दो स्त्री से नहीं मिलते हैं गुरु जी, बोल दो। तो वो आए, बोले गुरु जी बोले कोई स्त्री से नहीं मिलते। तो मीराबाई एक दोहा लिख करके भी बोले अच्छा ठीक है, ये दोहा दे देना गुरु जी को। तुम पुरुष हो, वो दोहा का अर्थ, तुम पुरुष हो और स्त्री से मिलने के लिए डर लगता है। परे तुम पुरुष हो क्या? कैसे पुरुष तुम हो जो स्त्री से डरता है, मिलने के लिए परहेज करता है? मैं तो जानता हूँ एक पुरुष है, लिखी, मैं तो जानती हूँ एक ही पुरुष है और सब स्त्री है। तुम पुरुष कब से बना और कैसे पुरुष है जो स्त्री से स्त्री मैं हो गया और तुम पुरुष हो गया, और तुम पुरुष होकर के स्त्री से मिलने के लिए परहेज करते हो, कैसा पुरुष हो? वो दोहा का यही अर्थ था। तो शक्कर में दोहा जैसे होता लिख करके भेजे और हरदास जी समझ गए, उनका दिल फट गया। धिक्कार मेरे लिए है, मैं अपने को पुरुष समझ बैठा हूँ। है कौन है तुम पुरुष? वो पूछा था मीराबाई, तुम कैसे पुरुष हो? साथे साथ भाग करके आए मीराबाई के पैर में पड़े। आज तुम मेरे आंख खोल दिए, आंख खोल दिए।
मैं स्त्री होता हुआ अपने को पुरुष मान रखा हूं। मैं मतलब शरीर का हिसाब से तो बोल रहे हैं। स्त्री पुरुष तो शरीर को देख करके आइडेंटिफाई कर रहा हूं। ये शरीर है क्या तुम? और शरीर है तो पुरुष शरीर स्त्री को डरेगा क्यों? शरीर के हिसाब से भी डर नहीं और अंतरात्मा के हिसाब से भेद नहीं। कैसे तुम ये कसम खा लिया कि मैं स्त्री का मुंह नहीं देखूंगा? सारे दुनिया तो स्त्री है। भाग करके आकर के माफी मांगे, आज तुम मेरे आंख खोल दिए। तो इस ढंग से सखियां, सारे दुनिया सखी है। मैं भी लड़की हूं, तुम भी लड़की हो, गर्लफ्रेंड्स सखियां। जहां पूर्ण पुरुष है, हमारे पुरुष एक ही है। पुरुषोत्तम गीता में नहीं आया? पुरुषोत्तम जो 15 अध्याय, हाँ जी, पुरुष वही है, एक ही है और सब स्त्री है। और वह पुरुष हमारे पूर्ण, कंप्लीट, परफेक्ट, कंप्लीट, वन, वही वन पूर्ण हो सकता है। दो हो गया तो डुअलिटी आया, मतलब डिवाइडेड हो गया। वो तो स्त्री का काम है। इसको एब्सोल्यूट सिंगुलैरिटी भी हो सकती है स्वामी जी। एब्सोल्यूट सिंगुलैरिटी। तो इसीलिए वो हमारे पुरुष हैं, हम उनके स्त्री हैं। माया का बना हुआ कैसे ही है, मैं बताया था। सृष्टि करता कैसे एक रूप को कल्पना करता है। सृष्टि करता जो पहला समष्टि करता है, वो अपने स्वरूप का चिंतन करके पहले कैसा देखता है अपने आप को। अपने को जब मैं देखना चाहूं तो मैं कहीं नहीं दिखता हूँ, प्रतिबिंब दिखेगा। मेरे प्रतिबिंब, मेरा एक भावना को ही मैं देखता हूँ। और कहाँ देखूंगा? मेरे अंदर ही मैं हूँ, बाहर कहीं नहीं दिखेगा। अगर बाहर देखा, दर्पण, कहाँ है तुम्हारा दर्पण? मन तेरा दर्पण कहलाए रे। तेरा मन तो तेरा दर्पण है, वहीं पर दिखता है सारा। वो मन कहीं बाहर है या अंदर है? बाहर भीतर इधर कुछ नहीं होता है। मन तुम्हारे बाहर है या अंदर है? इधर बाहर भीतर का कोई सवाल नहीं होता है, हर जगह। इसी ढंग से वह है पूर्ण, ऑल फुल, ऑल परफेक्ट, एवरीथिंग इन वन, ऑल इन वन, उसको कहते हैं पूर्ण। तो वो जो पूर्ण है उसी का नाम पुरुष है। वो पुरुष नाम क्यों पड़ा? पुरुष नाम, अरे चोर, अरे चोर, तो पुरुष नाम क्यों पड़ा? पहले एक के बनाया, मैं आप लोगों को सजा समाया तो समझाया था ना। जैसे तितली कहाँ से निकलता है? वो अपने जो घर बनाया था कसर का, कोस जो बनाया था, जो कुकुन बनाया था, उसके अंदर अपने आप रहा। चिड़िया अपने घोंसले बनाते हैं, उसके अंदर समा जाते हैं। दिमाग अपना घर बनाते हैं, व्हाइट एंड्स, वो अपने अंदर रहते हैं। घर बनाना पड़ता है सबको। आप कहाँ रहते हो? अपना घर को बनाया ना, उसके अंदर रहते हो। एक सेफ्टी वॉल, उसी को घर बोलते हैं। चारों तरफ से
मैं सुरक्षित रहने के लिए एक पूर्व, उसको पूर्व बोलते हैं। पूरे शक्ति की पूर्व, वो उसके अंदर जो रहता है उसका नाम पुरुष है। जो भी उस ढंग से सारे दुनिया पुरुष है, कोई स्त्री पुरुष का अंतर नहीं इधर। जो अंदर वाला को पुरुष कहते हैं, बस अंदर वाला जो अंदर रहता है तो उसको कभी आत्मा कहते हैं, सारभूत, केंद्रीभूत, सेंट्रल पॉइंट, उसको आत्मा कहते हैं। वो आत्मा फिर बदल जाता है, अर्थ में बताया था। पुरुष भी ऐसे बदल जाएगा। 5 कोश है, 3 शरीर है। उस हिसाब से जैसे हम स्थूल से सूक्ष्म में जाते हैं, श्रेष्ठता के हिसाब से बदल हाँ, श्रेष्ठता, सूक्ष्मता, सूक्ष्मता और हमारे समझ का जो प्रोसेस, उसके अनुसार बदल जाता है। तो इस ढंग से जो अंदर वाला है, जिसका आत्मा भी कभी बोलते हैं हम, और उसको अंदर वाला भी बोलते हैं। अंतर्यामी कहते हैं, अंदर रहने वाला, अंदर को जो जानता है, अंदर जो रहेगा वो अंदर को जानेगा, अंतर्यामी कहेंगे। तो उसका नाम पुरुष है। और तुम फिर स्त्री कैसे बना? स्त्री मतलब देखो, माँ का पेट कैसा है, एक थैला है, उसके अंदर बच्चा सुरक्षित रहता है ना। जरायु जिसको बोलते हैं, जिसको ऊम्ब बोलते हैं, ऊम्ब, वही इसीलिए तो उसको जो धारण करता है, उसको सुरक्षित रखता है, उसको माँ बोलते है ना। तो वो शरीर को हम, शरीर के अंदर रहता है, जो हृदय के अंदर जो रहता है, उसको पुरुष अगर मानोगे तो शरीर को क्या बोलोगे? माँ बोलोगे, है कि नहीं? घर बोलोगे। इसी ढंग से हम सब सखी हैं। क्यों? तुम अपने शरीर को मैं मान रखे हो, इसीलिए शरीर को जो मैं मानता है वो स्त्री है, और अंदर को जो मैं मानता है वो पुरुष है। जो शरीर रूप में तुम अपने को मानते हो, नाम रूप को पहचानते हो, मेरा नाम ऐसा है, जहाँ मैं और मेरा है वहाँ स्त्री, जहाँ मैं हूँ और मेरा है वो सारा स्त्री है। दुनिया सब स्त्री है। और शरीर को लेकर के कहा गया, बाहर की ढक्कन को लेकर के कहा गया, अंदर वाले चीज पुरुष है। क्यों? पूर्व में सोया हुआ है, पूरा भी है। इसीलिए वो पूर्ण पुरुष हमारा। मैं अगर शरीर रूप से मैं अपने को मानता हूँ, मेरे अंदर वो पूर्ण पुरुष है, और वो, उसको कोई नहीं जाना, हृदय को कोई नहीं देखा। देखने के लिए हम इंद्रियों को प्रयोग करेंगे तो इंद्रियों के बस का नहीं, और मन का प्रयोग करेंगे, मन का भी बस का नहीं, बुद्धि भी नहीं पहुंच सकती है। वाणी तो रहा कहीं दूर। और वाणी को 4 हिस्सा से बांटे, परा, पश्यंती, रूपांशु और वैखरी। जो हृदय का पहला स्पंदन होता है उसका नाम परा, उसके बाद स्थूल रूप लेता है तो पश्यंती, उसके बाद मुंह में आता है, जीभ पलटेगा और दांत तालु सब काम करेंगे, लेकिन ओठ नहीं खोलेगा। उसको तुम खुद सुन सकते हो लेकिन दूसरे नहीं सुनेंगे, उसको कहते हैं उपांशु। और जो दूसरे को सुनाई पड़ता है वो जो स्थूल रूप शब्द का, उसको कहते हैं वैखरी।
तो इस ढंग से ये जो चार रूप हुआ शब्दों का, भाषा का, उसमें उसका पहुंच नहीं है, इसीलिए शब्दों से परे है, भाषा से परे, वाणी से परे कहा गया। क्यों नहीं? शब्द स्पंदन का नाम है और वो स्पंदन का नाम नहीं। स्पंदन होगा, उसका गतिशीलता अनिवार्य है, फिर विषमता होगी, विषमता अनिवार्य है, और ये तो एकदम और स्थिरता में ये अस्थिरता नहीं है। वो स्थिर रूप जो है उसी को अंतरतम मानो, और वही है पुरुष। उसके लिए ना कोई सोच सकता है, ना कोई बोल सकता है, वाणी मन वहां नहीं पहुंच सकता। इसीलिए वह हमारे पुरुष है। हम शरीर रूप में, इंद्रियों के रूप में, मन के रूप में, बुद्धि के रूप में, कुछ भी मान लो, तुम स्त्री हो, क्योंकि प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट है। बाई प्रोडक्ट को ओरिजिनल कभी नहीं बोल सकते हैं, ओरिजिनल को हम पुरुष बोलते हैं। इसीलिए स्वामी जी, स्थिरता की स्थिति में पुरुष कह सकते हैं, वही तो पुरुष है। और परम पुरुष और पुरुषोत्तम सब कुछ उसी का नाम। और उसको थोड़ा स्थूल रूप अगर ये हमारे भाषा के अंदर लाना कहेंगे, पुरुष कह करके, पुरुषोत्तम कह करके थोड़ा भेद दिखा देते हैं। जो पुरुषों में उत्तम हो, हाँ, उसको पुरुषोत्तम कह देंगे। पुरुष जो है उसमें उत्तम क्या और अनुत्तम क्या होगा? तो लेकिन समझने के लिए, कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए थोड़ा भेद पैदा करके फिर पुरुष और पुरुषोत्तम बताओ, कलकत्ता की कीमत बढ़ेगा। कीमत हाँ, कीमत बढ़ेगा। संबोधन की दृष्टि ये सब चाल है। हाँ जी, चाल किसका? भाषा का, शास्त्रों का। शास्त्र ऐसा अगर नहीं बोलेगा, तुम मानोगे नहीं। तुम्हारा शासन कैसा करूंगा, 2 थप्पड़ कैसा मारूंगा? शासन जब करता है वो तो शास्त्र है। पहले कॉम्प्लिकेटेड बनाओ, जो वो कपड़ा व्यवसाय जैसे किया था, उदाहरण ने पहले इसीलिए दिया। उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाओ और उसको सरलता में बदल दो, उसका कीमत हो। अति सरल को अति कठिन बनाओ। जहां पूर्ण पुरुष हमारा हो गया, कहाँ है वो? अंदर भी है, बाहर भी है। अंदर बाहर तुम भाषा में बोलते हो, अंदर बाहर कुछ है ही नहीं। इसीलिए वो जहां भी देखो वही है, और इसीलिए वो कहा वो सबसे अलग है। उसके लिए कुछ बोला नहीं जा सकता। जहां पूर्ण पुरुष हमारा, वो घर जिसका आमदनी नहीं, हाँ, असीम जो घर है उसी में वो रहता है। और उसको जब बोलोगे सारा भाषा से अलग दिखाई पड़ेगा, क्योंकि वो भाषा के अंदर नहीं। अगर कोशिश किया गया कोई भाषा को प्रयोग करने के लिए, वो दूसरे भाषा से अलग दिखेगा। इसीलिए ये भाषा इतना कठिन लगता है। जो शब्दों से पढ़ा उसके लिए भाषा कैसे आ सकती? भाषा कैसे लगाओ? तो खाली संबोधन की दृष्टि से उसको हाँ, इसीलिए अगर भाषा प्रयोग किया, वो भाषा कठिन लगेगा, साधारण अर्थ नहीं होगा, और वो हमेशा इंडिकेटिव होगा, सूचनात्मक, और ये इनडायरेक्ट होगा, इसलिए कठिन लगता है। अभी इसलिए वो बोलते शब्द ब्रह्म की जय। हाँ, शब्द ब्रह्म इसी का नाम है।
परमात्मा को जो शब्द अति निकट से दिखाता है, अति निकट से जो दिखाता है वो प्रणव ही है। तस्य वाचक प्रणव, उसका नाम ओंकार रखा गया। एकाक्षर, एकाक्षर ब्रह्म भी इसी को बोलते हैं। यह अक्षर है, कभी मिटेगा नहीं। बच्चा भी पैदा हुआ, कोई भी भाषा जाने न जाने, पशु पक्षी सब ये ओंकार को उच्चारण करते हैं, सब करते हैं, जाने न जाने। कुछ शब्द निकला तो पहला ओम निकलेगा, इसीलिए परमात्मा का नाम ओम है। और सारे शब्द इसी के अंदर निहित है। इसी को विश्लेषण करके, इसी को एनालाइज और इन्वेस्टिगेशन करके संस्कृत भाषा बना हुआ है। और उमा के अंदर सारे वर्ण वाला हाँ, इसको जोड़ तोड़ करके, इसको जोड़ तोड़ करके, इसको अलग अलग करके विभाजन करके, और जितनी तुम्हारे स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण जो कुछ भी बना, जुक्ताक्षर इत्यादि इत्यादि सब बनाया गया इसी अक्षर से। इसीलिए ये सबका भाषा है। और दिल का पहला जो स्पंदन पैदा होता है वो ओम के रूप में निकलता है। इसलिए इसको कहा गया ये शब्द ब्रह्म है, एकाक्षर ब्रह्म है, हमेशा वर्धनशील है, भाषा बढ़ता रहता है, क्या क्या नहीं होता है। इसके अंदर सारे बीजाक्षर है, जो बीजाक्षर जैसे ह्रीम श्रीम और क्लीम क्या क्या सब बीजाक्षर है। वो एक अक्षर के अंदर अनेक अक्षर का समावेश है, इसलिए वो बीजाक्षर है। जैसे एक बीज के अंदर सैकड़ों पेड़ का समावेश है, सूक्ष्म रूप से रहते हैं, इसलिए वो बीजाक्षर कहा गया। और मंत्र भी बनाया जाता है जो विशेष रूप से गठन किया गया, जैसे कार से बनाया गया। छकड़े को कार बनाओगे तो विशेष रूप से बनेगा वो। अच्छा, कार के अंदर फिर उसके अंदर अलग अलग ढंग से हर रोज एक बाजार में मॉडल आ जाता है एक दूसरे से न्यारा होगा। हाँ, उसमें कुछ बदलाव कर लो, चीज वही है लेकिन मॉडल बन जाता है अलग। तो ऐसे ये भाषा सब, और बीजाक्षर से फिर मंत्र से फिर और दूसरे सारा भाषा, गायत्री मंत्र से सारा संसार बना दिया। बहुत सारे इसके अंदर बड़ा गहरी रहस्य है सब। इसके अंदर जैसे जैसे घुसते जाओगे फिर पीछे मोड़ के देखना कठिन हो जाता है, वहीं फंस जाओगे, वहीं गायब हो जाओगे उसी को कहते हैं मनन करते करते ध्यान में अपने आप बदल जाता है। तो जहां पूर्ण पुरुष हमारा, अभी तक तो समझ में आ गया, पहले समझ जाओगे तो बाद सब सरल हो जाएगा तो कहते हैं जहां नहीं सुख दुख, सच झूठ नहीं। सच किसको बोलेंगे, झूठ किसको बोलेंगे, एक दूसरे का विपरीत। जहां द्वंद्व नहीं है वो सच झूठ आएगा कहां से। और सच किसको मानते हो तुम, जो स्थिर होगा, जो बदलेगा वो झूठ है। तो एक ही तो है वो कभी नहीं बदलता है, तो वही सच है, उसको सच बोल नहीं सकते हो। ये अभी मैं वही बोला, जो सच है इसका मतलब उसमें थोड़ा उसको बोल नहीं सकते हो,
इसलिए ना सच है वहां और झूठ तो है ही नहीं। झूठ करके कोई चीज भी नहीं है, जो नहीं है उसका नाम झूठ। कल एक वैज्ञानिक को, उसके बारे में मैं किसको बोल रहा था, आप ही को बोल रहा था। कल से मेरा दिमाग खराब कर दिया वो। एक मद्रास में जो वो क्या है, एक संस्था है जहाँ प्रेतात्मा को बुला करके बातचीत करते हैं। है मद्रास में है। वो सब बुला करके जो मरने वाले उनको 4-6 घंटा के अंदर बुला करके बात करवा सकते हैं। स्पिरिट को उसको बुला कर बातचीत करते हैं। वो कुछ अपना तब कैसे होता है, क्या होता है करके वे लोग कुछ अपना एक्सप्लेनेशन दे रहे थे। और ये मीडिया वाले जैसे होते हैं, वो झगड़ा करवाना है। और उनका बेस ये है कि 2 भिड़ेंगे तब उससे रस निकलेगा। सिद्धांत को देखेंगे, सच क्या झूठ क्या, इसलिए वो भिड़ाते हैं, झगड़ा करवाते हैं। एक वैज्ञानिक को बुला करके रख दिया, तुम क्या बोलते हो, तुमको कैसा लगता है? वो देखिए, तुमको कैसा लगता है? वो पूरा बोल दिया, कहा ये सब मन गढ़ंत अंधे हैं, ये कुछ नहीं है, स्पिरिट कुछ नहीं है, अंधविश्वास है। उतना बोलना था कि मेरे को लगी आज गधे कहाँ के। मेरे को आग लग गई। वही खुद अंधा दूसरे को क्या बोलेगा? हाँ, वो क्या बोल रहा है, कोई क्या कर रहा है, उसको तो समझते नहीं, कभी देखे नहीं, कभी उसके ऊपर गवेषणा किए नहीं। और तुम्हें अपना अकड़ मार के बैठा है कि हम जानते हैं। तुम क्या जानते हो? जानते हो क्या? तुम किसको मानते हो? उस स्पिरिट को नहीं मानते हो। तुम किसको मानते हो? खुद बोलो। इतना मेरे को बोल दो कि तुम किसको मानते हो। हम नहीं मानते, हम तो अंधे हैं। लेकिन तुम तो कुछ को मानते हो ना। जिसको मानते हो मुझे दिखाओ। मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था, मेरे सामने होता, उसका कान पकड़ के चप्पल मार के मैं बोलता, पूछता, तुम मानता किसको? उसको दिखा मेरे को। जो देखते हो उसको मानते हो, दिखा किसको मानते हो। किसे दिखा पाओगे? इतने ही कहोगे जो दिखता है वही सच है। तो क्या देखते हो अंधे? मैं यही तो पूछता हूँ, देखते हो क्या? इसी को सरस्वती उपनिषद में कहा, देखता हुआ नहीं देखते हैं, सुनता हुआ नहीं सुनते हैं दुनिया में। क्या देखते हो तुम? ये क्या देखते हो? ये देखते हो तुम? क्या देखा? किताब है ये या पेजेस है? नहीं, पेजेस का समष्टि रूप तो किताब होता है। अरे समष्टि रूप को दिखाओ, समष्टि को दिखाओ। बोलो तुम हो कौन? किसको मानते हो, किसको देखते हो? बोलो तो। ये कागज दिखता है, कागज है ये। अंधे इसको कागज कहते हैं। बोलो, इसके ऊपर रिसर्च करके, तुम वैज्ञानिक हो, रिसर्च करके मेरे को बोलो कि इस कागज कैसे कागज हुआ, कैसे मान लिया तुम कागज है? इसका कुछ भी चीज होगा उसका तो कोई उपकरण होगा ना। जो गीता में हम समझे, अधिष्ठानम तथा करता, इसका नकार सकता है कोई?
है? तुम आकाश में कोई ड्रामा खेल सकते हो क्या? एक तो स्टेज चाहिए, तो एक अधिष्ठान चाहिए, इसका कार्य। वो सारे को छोड़ दो, तुम कार्य कारण कॉज एंड इफेक्ट को मना कर सकते हो? तुम ही तो बोलते हो कॉज एंड इफेक्ट, वैज्ञानिक लोग तो तुम तो बोलते हो। और रिलेटिव तुम ही बोलते हो, तुम्हारे बड़े बड़े वैज्ञानिक रिलेटिविटी का फॉर्मूला निकाल के। वो कोई फॉर्मूला हुआ है? कल के बच्चे के में आप ही जैसे बात करते हो तुम, ये कोई भाषा हुआ? ये कोई फॉर्मूला हुआ? रिलेटिविटी का क्या फॉर्मूला होता है तुम क्या जानते हो? सारे दुनिया में कुछ भी बोलो, कुछ भी सोचो, कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, सब चीज रिलेटिविटी का फॉर्मूला के अनुसार है। तुम्हें एक चीज ऐसा एक बना करके बोल दिया रिलेटिविटी है। जैसे बच्चे तोतली बोल बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हो तुम लोग? कुछ समझते हो बोलता है क्या? वो गॉड पार्टिकल बदल जाता है। हाँ, इतना बड़ा सारे दुनिया के वैज्ञानिक लोग इकट्ठे हो करके कह दिए क्या एटम ब्लास्ट करेंगे, एटम को हम निकालेंगे। सब डर रहे थे दुनिया में प्रलय हो जाएगा, वो हो जाएगा, सो हो जाएगा। और निकाले क्या? खोदे पहाड़, निकला चूहा। क्या निकला? वो सब पार्टिकल्स निकले। अच्छा, क्या नाम है उसका? क्या क्या है, कैसे है वो? नहीं, उसको देखते ही वो बदल जाते हैं। उसका नाम हम गॉड पार्टिकल्स रख दिए। गॉड को क्यों जोड़ दिए उसमें? डर लगता है क्या गॉड से? है? खाली पार्टिकल रखो। गॉड पार्टिकल क्यों रखें? स्थिर होते हुए अस्थिर है, और स्थिरता में स्थिरता है। तो जैसे अरे बच्चों के भी बात करते हैं, तुम ये नहीं समझ रहे हो वो बदलता है या तुम बदलते हो? कौन बदलता है? अरे ये तो बच्चा कहेगा ट्रेन में जा रहा है, तो एक समझदार आज का बच्चा होगा जो आप में खेलता है पैदा होते ही, वो कहेगा ट्रेन में चलते वक्त हम दौड़ रहे हैं, पेड़ नहीं दौड़ रहे हैं पीछे। ये तो एक बच्चा भी कहेगा। तुम भाग रहे हो, गॉड पार्टिकल कभी नहीं बदला। तुम्हारा अटेंशन बदलता है, तुम बदलते हो। इसको देखते नहीं अंधे, कहते हो गॉड पार्टिकल से बदल जाता है। कौन बदलता है? बोलो। इसका नाम रिलेटिविटी। इसलिए इसको थ्योरी और रिलेटिविटी बोलते हैं। कभी रिलेटिविटी आइसोलेशन में नहीं बोलते, कभी नहीं, क्योंकि वो पूरा कंपोजिट पैकेज है। अरे कुछ बोल दिए, बात सही है, गलत नहीं है, पर इतनी है। ये सब कुछ नहीं, सब कुछ तो पूर्ण पुरुष है हमारा। आइए अब समझ में पूर्ण पुरुष कैसा है। जहां रिलेटिविटी नहीं, जहां दो का सवाल नहीं, एब्सोल्यूट सिंगुलरिटी, बियॉन्ड द होराइजन ऑफ इवेंट्स, बियॉन्ड द होराइजन ऑफ इवेंट्स, उसको कहते हैं ट्रुथ। वहां पर पूर्ण पुरुष हमारा। तो वो कहा गया, और उसको कौन देखा? जो गया वो वापस नहीं आया। जगत्पाद निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो नाक काट देते हैं ना ब्रह्म कुमारी। ब्रह्म कुमारी लोगों का पता नहीं है आप लोग? नहीं, नाक काटते मतलब उसके अंदर जो घुसा वो फिर बाहर नहीं आता। तो घुस गया पूरा, वो घुस गया तो घुस गया। जो एंटर हुआ नहीं समझ पाया, बाहर आ गया, वो तो क्या बच गया।
घुस गया हो गया। जो गया अंदर वो गया। शूर्पणखा का नाक काट दिए ना, कौन? लक्ष्मण जी। तो क्या यही जाकर के बोला रावण को कि मैं राम जी को शादी करने के लिए सोच रहा था और वो शादी नहीं किया, मेरा नाक काट दिया, ये बोला? ऐसा बोला क्या? अपने नाक कटा हुआ, अपने जो गलती, उसको कौन मानता है? कोई नहीं मानता। ऐसे ही जो फंस गया, एक बार गया उस परमात्मा में, जगत्वान निवर्तन दे। दुनिया में भी ऐसी है, दुनिया में जो फंस गया वो फंस गया, और जो परमात्मा में फंस गया वो फंस गया। सवाल तो उठता है मिडिल क्लास के लोगों के लिए। गरीब को कोई परवाह नहीं, वो रास्ता किनारे सो जाएगा, एक रोटी खा करके गुजारा कर लेगा। धनियों को कोई समस्या नहीं कोरोना से। सब तो मिडिल क्लास लोगों के लिए समस्या है। इधर ना उधर, बीच में है, तो बीच में चमकीदार। वही तो परेशानी के सबक। तो ये जो मुमुक्ष लोग हैं, इन्हीं के लोग जो जानना चाहते हैं, हम जैसे पागल, तो इनके लिए समस्या होता है। और ये ना इधर का ना उधर का, तो बेचारे इसी में पड़े रहते हैं, लगे रहते हैं। जो मूर्ख मूर्ख है उसको भगवान मिला, और जो महाज्ञानी है वो भगवान स्वरूप है। बीच वाले झुकते रहते हैं। वही तो संसार चक्र चलाते हैं। सब ऊपर चलेगा तो चक्र कहाँ चलेगा? चक्कर कहाँ चलेगा? तो अभी देखो, वो पुराण पुरुष ऐसा है, और वो भाषा के परे है। और क्या है, जहाँ नहीं सुख दुख, सुख दुख तो मन का खेल है। जहाँ मन नहीं है तो सुख दुख का। तो फिर सवाल उठेगा सुख दुख के ऊपर। एक को समझ जाओगे तो दूसरा समझ में आ जाएगा। तो सुख किसको कहते हो? सुख का कोई 100% परिभाषा, डेफिनेशन है ही नहीं। किसी का कोई डेफिनेशन नहीं, हम मान लेते हैं डेफिनेशन। भाषा जब गलत है तो फिर डेफिनेशन कैसे दोगे? तुम किसका वर्णना करोगे? किसका आइडेंटिटी तुम दिखाओगे? किस में दिखाओगे? इसीलिए देखने वाले अंधे और दिखाने वाले भी अंधे। तो समझिए, आप तो बड़ा भारी इतना हल्ला करके बोलते हो, तुम क्या अंधे हो? मैं अंधों का और सबसे बड़ा अंधा मैं मानता हूँ। तुम नहीं मानते हो, मैं मान लेता हूँ। भाई इतने ही अंतर है। तुम अपने को गद्दा नहीं मानते हो, मैं गद्दा का बच्चा हूँ। मैं मानता हूँ, मैं समझता हूँ, मान करके बोल देता हूँ। पर तुम नहीं समझते हो, समझना पड़ेगा कि तुम गधे हो। मेरे दोस्त, ये सब शब्दों के परे जो है, हम क्या समझाएंगे? जहाँ नहीं सुख दुख भी कोई उसका परिभाषा नहीं। शब्द सुख दुख को व्यवहार में हम लेते हैं। सुख दुख किसको कहते हैं? जो व्यवहारिक जिंदगी में हमारे वस्तु प्राप्त वस्तु, उसको जब हम भोग करते हैं, वो हमारे अगर इच्छा के अनुकूल हम उसको पाते हैं तो वो सुखदायक होता है। अगर प्रतिकूल पाते हैं, हमारे इच्छा के प्रतिकूल, वो दुखदायी होता है। उसी को दुख सुख करके मानते हैं। जड़ में है इच्छा, अपने चाह नहीं